नमस्कार, वीके शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता है प्रेमांत परिवार की ओर से। प्रेमांत परिवार की टीम आज पहुंची है मुरथल यानी कि हरियाणा प्रदेश में, और यहाँ पर ओशो धारा का जो एक प्रवाह है और जिस तरह की यहाँ पर एक लोगों की संख्या जुटी है वो असीम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और क्या कुछ है यहाँ ओशो धारा में, आइए आपके हम मुलाकात कराते हैं। परिचय दीजिए सर। जी नमस्कार शर्मा जी, मैं आचार्य अमरीश हूँ। बेसिकली मैं रांची में रहता हूँ और रांची से यहाँ आया हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ था और पढ़ाई लिखाई वहीं से किया। उसके बाद मैं दिल्ली अपने कार्य को करने के लिए आया। मुझे आज भी याद है जब मैं ओशो धारा पहली बार 2009 में आया था। उस समय मेरे पास बिजनेस थे, काम अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक तनाव था, स्ट्रेस था, क्योंकि और की जो संसार में कामना होती है और की जो इच्छा होती है बाहर। पहले हमने सोचा था अच्छा बिजनेस हो जाएगा, अच्छा जॉब हो जाएगा, अच्छी गाड़ी हो जाएगी, अच्छा घर हो जाएगा। सब कुछ मेरे पास दिल्ली से बड़े शहर में हो गया प्रभु की कृपा से, लेकिन फिर भी एक अशांति थी, फिर भी मैं खुश नहीं रहता था। मुझे पता नहीं था, तो मैं कुछ खोज रहा था। एक्चुअली में परमात्मा जो है हमारे भीतर है, वो आनंद जो है, वो जो सुख हम ढूंढते हैं। हमें लगता है कि ये पद मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगा, या हमें इतना पैसा आ जाए, या ऐसा कार खरीद लूँ, ऐसा घर खरीद लूँ, पर उन चीज़ों में हमें आनंद नहीं आता है। इसी खोज में मैं ढूंढते ढूंढते एक दिन इस जगह जहाँ के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम सभी सन्यासियों के लिए स्वर्ग धरती पे कहीं है, तो वो यहीं है। मैं पहुंचा और मेरा जीवन 6 दिन का जो हमारा पहला कार्यक्रम होता है उसका नाम है ध्यान समाधि, जिसमें पहले 3 दिन में हम आनंदित जीवन जीने की कला सीखते हैं। और 3 दिन के अंदर ही इतना वैज्ञानिक तरीके से यहाँ का प्रोग्राम बना हुआ था गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। और हमने देखा कि जो मेरी धारणा थी, निगेटिव मेरी सोच थी, वो सब टूटने शुरू हो गए। मैं जो जीवन में बहुत कुछ और चाहता था वो नहीं कर पा रहा था। शायद मेरे पास संकल्प की शक्ति का कमी था। और उसके अलावा उस समय मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छे लेवल पे था। मेरा ड्रीम हुआ करता था सांसद बनने का, नहीं बन पा रहा था, तो वो भी एक एंजाइटी था। तो मुझे एक स्वीकार हुआ और मुझे ये समझ में आया कि हर आदमी हर अलग अलग काम के लिए बना हुआ है, और मुझे पता चला ये मेरा राइट चॉइस है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरी पत्नी साथ में यहाँ आई थी, और आज मेरा पूरा परिवार जो है गुरुमुखी परिवार हो चुका है। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सब लोग यहाँ के सदस्य हैं। इस आश्रम के सब लोग गुरु के प्रेम में हैं, और मेरा तो जीवन बदला ही बदला है। मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे रिलेटिव का भी जीवन में यहाँ आने से अंतर पड़ा है। मैं सीमा तिवारी भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसमें पिछले 23 सालों से नौकरी कर रही हूँ। ओशो धारा में आने के पहले मेरे पास सब कुछ था। एक अच्छा फैमिली था, मेरे पेरेंट गस्टेड ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत प्रेम से पाला, बहुत सुविधाओं में। और मेरे अध्ययन में भी मैंने हमेशा तरक्की करी, और जॉब भी मेरे को बहुत कम उम्र में एक के बाद एक अच्छी जॉब मिलती रही। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग, और फाइनेंशियली और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी कहीं कुछ ऐसा लगता था कि ज़िंदगी को ठीक ढंग से तो नहीं चल रही है। सब कुछ होते हुए हर जगह मैनेज करने में थोड़ा परेशानी, टाइम मैनेजमेंट, या जैसे सर्विस में जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से इफ़ेक्ट होना, या मेरे स्वास्थ्य की समस्याएं, अकारण स्वास्थ्य की समस्याएं। एक दिन मैंने ओशो धारा ज्वाइन किया और मैंने स्वास्थ्य प्रज्ञा कार्यक्रम से शुरुआत करी यहाँ, और 2.5 दिन के लिए हम लोग इधर आए थे, और मेरा जीवन एकदम बदला, क्योंकि मेरी सोच बदल गई। मेरा जो लाइफ स्टाइल था वो चेंज हुआ। और उसके जस्ट बाद मैंने ध्यान समाधि का कार्यक्रम किया। मेरे 2 बच्चे थे छोटे, वो इधर आए, और फिर अपने आप सब चीज़ ऐसे मैनेज होने लगी। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे एज में ही जुड़ गए, और उसका इफ़ेक्ट मेरे पूरे फैमिली में होने लगा। और उस फैमिली के इफ़ेक्ट होने से वाइब्रेशंस जो चेंज हुए, तो उससे मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि मेरे को जो लोगों ने 1 साल बाद देखा वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे।
वास्तव में ये सांसारिक मोह माया से परे तो नहीं कहा जा सकता। ये सांसारिक जीवन का ही एक अंग है आध्यात्म, क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं उससे परे रह रहे थे। संसार के साथ आध्यात्म यदि जुड़ता है तो संसार सुंदर तरीके से जुड़ता है। यही भ्रांति जो है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पहले भी मैंने जैसे बताया बहुत सुंदर जीवन था, पर जब इधर गुरुदेव से जुड़े, ओशोधारा से जुड़े और वास्तव में हमारे खुद को जानना, मुख्य रूप से तो हम अपने शरीर को ही नहीं जान पाते। यहाँ आने के बाद सबसे पहला तो है कि हम हमारे शरीर को तो पहचानना शुरू करते हैं, हमारी सांसों को पहचानना शुरू किया, प्रकृति के नज़दीक आए और जीवन जीने का जो ढंग बदला। उससे मेरे दोनों बच्चे बहुत कम उम्र में मेडिटेशन से जुड़ गए। मेरी बड़ी बिटिया 7 साल में ध्यान समाधि कर लिया और उसको जो बचपन से जो उसकी ग्राउंडिंग हुई मेडिटेशन में और डेली दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनके स्कूल में जो सब लोग देखते हैं तो उनका अचीवमेंट एक अलग ही है। मैं आचार्य गोपाल हूँ, पंजाब को बिलोंग करता हूँ। पंजाब में अमृतसर ज़िला है, उसके एक देहात में मेरा गांव है गोपालपुर। और अभी हम यहाँ मूर्थल में ओशोधारा नानक धाम में संसद का प्रोग्राम चल रहा था और उसके साथ साथ ज्ञान समाधि थी। ऐसे कह लें तो एक कुंभ की तरह ये हमारे साल में जो उत्सव आते हैं वो पिछले 5-6 दिन से चल रहा था, तो उसी में मैं आया था। ओशोधारा के साथ जुड़ने का अर्थ है एक सफल जीवन जीना, भरपूर होकर जाना, आनंदित होकर जाना, प्रेममयी होकर जीना, जीने का मज़ा लेना। जीवन के अगर मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लूँ, ओशोधारा के पहले का जीवन और ओशोधारा के बाद का जीवन, तो उसमें ज़मीन अंतर का फ़र्क है। यही संसार था, धन भी था, राजनीति भी थी, परिवार भी था, सब कुछ था, नौकरी थी सरकारी, लेकिन चैन नहीं था, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। कोई जीवन में ऐसा नहीं कह लो कि कोई ठहराव नहीं था, तृप्ति नहीं थी। ओशोधारा में आए, बेशक एक तलाश में आए आनंद और शांति की और प्रेम की, लेकिन ऐसे ही सतगुरु ने संभाला और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में ले आए, अब तो जीने का मज़ा आ रहा है। अब ना कोई मृत्यु का भय है और हर पल ये सीमित परिवार तक नहीं रहे। जैसे परिवार का इतना विशाल दायरा हो गया कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, जिसके परम गुरु ओशो हमारे परिवार के मुखी हैं, जो सतगुरु समर्थ गुरु हैं। तो अब जीने का बिल्कुल आनंद है, मज़ा है, प्रेम है।